बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पूरी जिंदगी जो ऐश करना चाहता है ना, पूरी जिंदगी मेरे इस वजीफे को अमल करे, पूरी वीडियो देख ले। दैट्स इट। मैं कहता हूं कि ये आपने ये वजीफा जो है ना, ये मैं वजीफा दे रहा हूं आपको लैलतुल कद्र के हिसाब किताब में। ठीक है, 26वां रोजा हो जाए, क्योंकि उसी रात लैलतुल कद्र होनी होती है। 27वां रोजा, 28वां रोजा और 29वां रोजा अमल ये करें। वैसे ये सारी जिंदगी अमल है, मैं जो आपको वजीफा बताने लगा हूं ना, सारी जिंदगी का ये अमल है। लेकिन ये दिन गुजर रहे हैं, नूर अल अमीन, नूर अल आला, ये दिन गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये वो दिन है जो जाती हुई बहारें हैं, इसमें पकड़ने जितने फल आपने पकड़ने हैं। दोस्तों, एक वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ये आप 27वीं शब भी करें। ये वैसे वजीफा आपको बताऊं इफ्तारी के वक्त का है, इफ्तारी के वक्त का ये वजीफा है। तो इफ्तारी के वक्त भी करें, रात को भी करें, 26वें दिन भी करें, 27वें दिन भी करें, 28वें दिन भी करें और 29वें दिन भी करें। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क के ख्वान किसे कहते हैं, एक बड़ा थाल हो ना, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रिज़्क लगे हुए हों। ठीक है, उसमें एक ऐसा हिस्सा भी हो जिसमें सोने की अशरफियां भी हों, एक ऐसा हिस्सा हो जिसमें 5-5 हजार रुपए वाले नोट भी हों। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये वजीफा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने, यानी कि हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा जो अल्लाह के नबी हैं, ने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह हम पे वो नेमतें उतार, हम पे वो ख्वान उतार जी, जिसकी को में मिसालें दिया करे, और वो हमारे लिए ईद बन जाए, वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी। तो देखिए, हम जब आगे आ गई है हमारी जो क़यामत के करीब हम उम्मत गुजर रहे हैं नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अब देखिए मिसाल है, कुरान में ये आयत है। ठीक है, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह हम पे ऐसी नेमतें दे, ऐसे ख्वान हम पे उतार कि हमारी ये ईद हो और हमारे अगलों के लिए भी हो और हमारे पिछलों के लिए भी हो। और अल्लाह तू बड़ा बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, काला ईसा इब्ने मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना माइदातम मिनस समाए तकूनु लना ईदल लिल अव्वलीन व आखिरीन व आयातम मिनका वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। तो दोस्तों, ये कुरान पाक की आयत है, सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 114। जो बंदा मैं ये जो आपको वजीफा बताना चाहता हूँ, जो बंदा ये चाहता है कि वो अमीर हो जाए, दौलतमंद हो जाए, रिज़्क की उस पर पहाड़ियां टूट पड़े, आसमान फाड़ के ना रिज़्क उस पर नाज़िल हो। ठीक है, तो ये देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की जो कबूल अल्लाह ने फरमाई। इसीलिए तो कुरान में इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला के आगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, अल्लाह हम पे वो ख्वान उतार। ख्वान आप इस तरह तसव्वुर कर लेना, इमेजिन करें कि जैसे एक बहुत बड़ा थाल हो। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ हिस्से लगे हों, किसी में मुर्गे मुसल्लम हो, किसी में हिरन बुना हुआ हिरन हो। ठीक है, किसी में जनाब आपकी अशरफियां सोने की पड़ी हों, किसी में हीरे जवाहरात पड़े हुए हों, किसी में हजारों रुपए, 5-5 हजार की, यानी पाकिस्तानी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं ना, एक मिसाल देने के लिए ये बात हो रही है कि 5-5 हजार के नोट हो, किसी में चांदी हो, किसी में सोना हो। यानी अल्लाह हमें वो दे कि ये हमारे लिए ईद बन जाए, और हमारे लिए नहीं, हमारे जो पिछले गुजर गए हैं उनके लिए भी, और जो हमारे आने वाले हैं उनके लिए भी ईद करार पाए। और अल्लाह तू बहुत बड़ा रिज़्क देने वाला मेहरबान है। अगर आप सख्त तकलीफ में हैं तो इस मौके को गवा न दीजिएगा, बहुत जबरदस्त मौका चल रहा है। दोस्तों, 26 रमजान, जब आपको वीडियो मिल रही है 26 रमजान है या उसकी रात आ गई है तो फिर क्या बात हो गई है जी, ज़ाहिर है 26 और 27 रमजान की दरमियानी रात लैलतुल कद्र होने के कवी इम्कान। और अगर आपने लैलतुल कद्र को पा लिया, अल्लाह पाक सदके मोहम्मद अरबी के हम सबको लैलतुल कद्र नसीब फरमाए, पा लिया आपने, तो फिर आप ये वजीफा ना करें। फिर मैं कहता हूं ये तो फिर हमारी अपनी सुस्ती है। तो दोस्तों, ये 27 रमजान बहुत बड़ा दिन, अल्लाह अकबर जी।
और 28 रमजान भी करें, 29वें, ये दिन जाती बहारें हैं, इसको पकड़ें। सारी जिंदगी इंशाल्लाह दौलत रिज़्क में आप खेलोगे, आपकी नस्लें खेलेंगी। अपने कर्जे तो बड़ी उतरे ही उतरेंगे, दूसरों के उतारते फिरोगे, खुद तो खाते ही फिरोगे, दूसरों को भी खिलाते फिरोगे। खुद तो तुम खाओगे, तुम्हारी नस्लें इंशाल्लाह खाएंगी। दोस्तों, मैं जो वजीफा आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह ताला आपको गैबी तरीके से रिज़्क देंगे इंशाल्लाह ताला, और ऐसा वसीला बनेगा जहां पर आपकी सोच ना जाए, और गैब से अल्लाह आपको रिज़्क देगा, और उसको रिज़्क मिलेगा जिसको कोई वसीला ही नजर नहीं आता, कोई सबब, कोई हीला ही नहीं उसका बनता। वो सोच भी नहीं सकेगा कि यार वो फलां जगह पर मेरा वसीला है, वो वहां से मुझे मिल सकता है। वो सोच नहीं सकता कि वहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, लेकिन वहां से भी आएगा जी। अल्लाह ताला की शान है। अगर आप मायूसियों की अथाह गिराइयों में गिर चुके हैं, परेशान हैं, तो मेरा ये वजीफा सुन लें प्यारे दोस्तों। वजीफा आप करें, इंशाल्लाह ताला आपको कभी कमियां नहीं नजर आएंगी। फिर मैं ये बड़े वसौक से और अल्लाह की रहमत को मद्देनजर रख के ये बात कह रहा हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको वजीफा बताता हूं। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल है सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वजीफा क्या है? वजीफा आप जितनी ये अफ्तारियां रह गई ये तो करें। लैलतुल कद्र की रात भी ये आपने करना है। दोस्तों, लैलतुल कद्र की रात, ये आयत आपको पहले तिलावत सुन लें। ये आयत एक बार, अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना माइदातम मिनस समाए तकूनु लना ईदल लिल अव्वलीन व आखिरीन व आयातम मिनका वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। असूल बरकत के लिए एक बार फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा रब्बना अनजिल अलैना माइदातम मिनस समाए तकूनु लना ईदल लिल अव्वलीन व आखिरीन व आयातम मिनका वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। जी, ये आयत आप लैलतुल कद्र में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें, ठीक है? पूरे साल का रिज़्क अल्लाह आपको देगा। वैसे जितनी अफ्तारियां अब रह गई हैं, 3-4 ही बस दिन है, अल्लाह खैर करे। अलविदा 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 है, माह रमजान तू हमसे जुदा है, अल्लाह। तो दोस्तों, ये आप जब अफ्तारी कर रहे हो, अफ्तारी मतलब है कि खुल चुकी है तब भी, या पहले शुरू कर लें, ठीक है? ये आयत 17 मरतबा पढ़ लें, और लैलतुल कद्र जब पाएं, अगर मेरी वीडियो आप देख चुके हैं तो 100 मरतबा ये रात को आयत पढ़ें। इंशाल्लाह ताला वहां से रिज़्क आएगा कि आप सोच भी ना सकते होंगे, आप ख्याल भी ना कर सकते होंगे। दिल से मांगे, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगे, जो आपकी कमियां हैं वो अल्लाह ताला से मांगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको भी देता है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी को मानते हैं, माज़अल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। तो आप तो अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मती हैं, तो अल्लाह ताला आप पर क्यों ना करम करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिरी लगाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।